दोस्तों, आज फिर इस वीडियो में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की एक हैरत अंगेज करामत के वाकया का जिक्र करेंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये वाकया है ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी का। आप रहमतुल्लाही अलैह ने एक पागल हाथी को अपनी करामत से पत्थर बना दिया था। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और उस हाथी को आपने किस वजह से पत्थर बनाया था उसके पीछे का वाकया भी बयान करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का वाकया हर खासो आम को मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि वो किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक चुका, और हजरत अब्दुल्लाह बयाबानी रहमतुल्लाही अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से दरखास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में कयाम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाही अलैह के फैज से जाहिर और बातिनी फैज से फैज़याब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मकाम तलाश करो जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वो जगह तजवीज की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है, और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। चुनांचे फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में कयाम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने एतेताम हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है कि ऐसा संग दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था, वह अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलीलो खार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की इस दावत का कोई असर न हुआ, और जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने भेजा था वो वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने मुराकिबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाही अलैह बैठे रहे। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर ये शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और ये इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह पर जोर न चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्मो सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबिला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाही अलैह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वो मशवरा ये था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वो जगह खुले आसमान के नीचे हैं, और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा न कोई रिहाइश है और न कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को किलो वाली सुराग से जदोखाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की जानिब मोड़ दिया जाए, ताकि वो बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब भागने लगे। और क्योंकि वो तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही मज़ाहिमत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को ये मशवरा बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेंगे, और ये हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया,
जो बिल्कुल पागल था, और किलो वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गईं और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हलके के जानिब में दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मानो वजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हलके के जानिब दौड़ने लग गया, और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थर थरा रही थी और गर्द उड़ रही थी, और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाइबीन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह सुकून थे इसलिए वो भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने जब यह देखा तो आप रहमतुल्लाही अलैह ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाही अलैह का ये अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वो पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाही अलैह के हाथ पर बैठा और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि अब भी आपने इस वीडियो में समाअत फरमाया। जब भी आप रहमतुल्लाही अलैह ने अपने करामत का जुहूर फरमाया तो वो सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राहे हक इख्तियार कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।